ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वाज माय बायो पेपर। मतलब आज क्या, अभी तो 1 बज रहा है, तो मान लो मेरा पेपर कल था, मतलब 27 को, अब तो 28 हो गया। तो स्टार्ट करती हूँ। पेपर वॉज इजी। मेरा कोड ये था 57(1)(2) एंड 2 था सेट। बहुत ही ज़्यादा इजी था। पेपर देखते ही तो मेरे को लगा, पहले तो मैं डर रही थी कि मैं सेंटर पे जाके, मेरे एकदम नर्वसनेस एकदम पीक पे, मैं पानी नहीं ले गई थी। मैं बस बैठ के सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि का पेपर टफ आ गया, पीवाईक्यू लेवल का आ गया, मतलब पीवाईक्यू अच्छे से आ गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ गया। मैंने तो इतनी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, बट हाँ मैंने पढ़ रखा था। मैं ये नहीं कहूँगी, मेरा कुछ भी नहीं छूटा था। मैंने कोई भी चीज़, कोई भी डायग्राम, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने कुछ नहीं छोड़ा था। मैंने पढ़ा सब था। मैं तुम्हें उसका भी ओवरव्यू देती हूँ। तो पहले मैं तुम्हें पेपर बता देती हूँ। पेपर बहुत ही ईजी था, बट मैंने कुछ सिली मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से मेरे 5 नंबर मैंने खा गई। और अब मैं इतनी ज़्यादा सदमे में हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं सोच रही थी कि 90+ तो यार बनने चाहिए, अभी भी शायद चांसेस हैं कि बन जाए, बट कुछ पता नहीं है। मैं बता नहीं सकती मेरे कितने बन रहे हैं। तो देखते हैं पेपर में क्या होता है। पेपर तो ईजी था। मतलब पेपर मिलते ही मैंने 15 मिनट में ना अपने सारे एमसीक्यू कर लिए, और जल्दी जल्दी मैंने जो और करके जो ऑप्शंस नहीं होते हैं, मैंने उसमें डिसाइड कर लिया था कि मेरे को कौन सा करना है, और एक दो के तो मैंने आंसर भी कर लिया था। मतलब काफ़ी टाइम था। मतलब पेपर छोटा भी था और लेंदी तो नहीं लगा मुझे। बट हाँ, एक चीज़ जो मैंने इस पेपर में देखी कि क्वेश्चंस बहुत घूम घुमा के थे। मतलब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। मैं कह तो ये तो आप कह सकती पेपर देने के बाद कि मेरे को ना, जैसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो एकदम आते जा रहे हैं। मतलब सारे सारे आ रहे थे। मैं बता देती हूँ कि मेरा हुआ कितना था। मैंने अच्छे से पढ़ने स्टार्ट किया था मैंने 2 दिन पहले, ठीक है। तो 2 दिन पहले मैंने, एक दिन अपने एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक्चुअली, हाँ 3 दिन पहले। तो पहले जो थर्ड, मतलब लास्ट से जो थर्ड डे था, मैंने उस पे अपने टफ टफ चैप्टर जो कि हो गया मॉलिक्यूलर वाला, प्रिंसिपल वाला, और इकोसिस्टम हो गया, और बायोटेक के चैप्टर, मैंने वो कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है। फिर बात है अगले दिन, ताकि ज़्यादा प्रेशर ना हो। अगले दिन मैंने इकोलॉजी के मैंने चैप्टर पढ़े थे, बट अच्छे से उसके मुझे डेटा वगैरह कुछ नहीं आता। तो मैंने वो सारा डेटा वगैरह कंप्लीट कर लिया था। मैंने यहाँ पे मैं अपना चैप्टर करते जा रही थी, और मैं उसको अंडरलाइन करते जा रही थी, एंड ये इग्नोर कर रहा है इसको, ठीक है। और उसके बाद फिर एनसीईआरटी रीडिंग और इन टेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं, वो अगर मेरी एक एक चीज़ें होती जा रही थी, तो मैं उसको कट करते जा रही थी। बट कॉन्फिडेंस मेरा कुछ नहीं आ रहा था। और और मतलब मैंने 2 दिन में ऐसे करके अपना पूरा सिलेबस किया था, और फिर भी मेरे 2-3 चैप्टर बच रहे थे, जो कि मैंने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले किया। मतलब मैंने सोचा था कि मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर कर लूँगी, बट नहीं हो पाया। मतलब मैंने सैम्पल पेपर फिर भी 3 किए, बट वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले किए। एग्ज़ाम के पहले मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न करना था, पर मैंने अपना चैप्टर कंप्लीट किया लाइक 2 बजे तक। हाँ, और मैंने एग्ज़ाम के पहले भी, मतलब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी मैंने 5:30 बजे तक अपना कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे यार चैप्टर ही नहीं हो रहे थे। मैंने तब तक पढ़ा था। और 1 दिन पहले मैंने क्या किया था, देखो, मैंने 2 बजे तक अपना रियल सिलेबस, मतलब जो मैं एक-एक चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ के, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं पेपर में लिख लिख के अच्छे से, क्योंकि मैं, पता है, मैं जो लास्ट टाइम रिवीजन कर रही थी, उसमें मैं एकदम रट के जा रही थी पेपर। मतलब सारे चैप्टर मैं एकदम फाइनल याद कर रही थी, क्योंकि फिर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर से सिर्फ गो थ्रू करने वाली हूँ। तो ये देखो, मैंने इतना लिख लिख के पढ़ा था। मतलब मैं एक टॉपिक देख रही हूँ जो मेरे से नहीं बन रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं सब लिख रही हूँ। ये सारा बायो का ही है, और सिर्फ 2 दिन में मैंने इतना, बताओ, किया है। मतलब मैंने 2 दिन खूब पढ़ाई की है। मतलब अगर मैं इतना पूरे साल पढ़ लूँ ना, तो मैं कहाँ ही जाऊँगी मुझे भी नहीं पता। देखो, पर ये सब देख के जज मत करना, क्योंकि देखो, पढ़ा तो मैंने सब था। मैं ये भी नहीं कहूँगी मैंने क्या मेरा कुछ छूटा था, नहीं, मैंने सब चीज़ें की थी। लास्ट टाइम पे ये देखो, मैंने ह्यूमन जीनोम और ह्यूमन वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करके गई थी, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन आए थे। मतलब पेपर यार बहुत ईजी था। मतलब जिस लेवल का पढ़ के गए थे मॉलिक्यूलर बेसिस का, कुछ आया नहीं, बस वो। और जो आया मैं उसमें गलत कर दी। मैं तुम्हें बताती हूँ, इतना बेसिक लेवल का क्वेश्चन था यार वो। मैंने ये किया था, एंड लास्ट में फिर मेरा 2 बजे तक का सिलेबस हुआ था। एग्ज़ाम के दिन 2 बजे तक का हुआ, ठीक है। मतलब रिवीजन भी हो गया। एंड फिर मैंने अपने शॉर्ट नोट, मेरे पास टाइम बच रहा था, तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लिए, एंड मैंने पीवाईक्यू और मैराथन लिया था, ठीक है। ये हो गया मेरा ओवरव्यू कि मैंने क्या क्या किया था। अब बात आती है पेपर की। करती हूँ मैं एमसीक्यूज़ से। एमसीक्यूज़ ईजी थे, मतलब कॉन्सेप्चुअल भी नहीं थे। अगर तुमने एक बार भी चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो तुम ईज़िली कर लोगे। तो फिर भी मेरे एमसीक्यूज़, आई थिंक मेरे 2-3 गलत होंगे यार, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने कुछ चेक नहीं किया, और मेरे में हिम्मत भी नहीं कि मैं चेक करूँ। मतलब जो मुझे कॉन्फिडेंस था ना, बेकार हो गया। उसके बाद है फिर सेक्शन भी ईजी था। मैंने इसमें, मतलब ये क्या ही क्वेश्चन थे, लैब वाले, ये वो। मैंने इसमें एंडोमेट्रियम लेयर, क्या ईजी था, ओरिजिन और पॉलीमरेज चेन, हो गया था ये सब। और इसका मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था।
हाँ, इसका मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था एंड 21 का मैंने ए वाला किया था एंड सेक्शन सी। अब मैं बताती हूँ मैंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी। मैंने पेपर अपना लीक दिया है, मतलब आने के बाद मैं सदमे में हूँ कि मैंने ये क्या कर दिया। मेरा जो पेपर अच्छा गया मुझे उसकी खुशी नहीं हो रही है कि मुझे बाकी सब आ रहा था, बट नहीं, मैंने ये दोनों क्वेश्चन कैसे गलत कर दिए, मतलब आते आते गलत हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मतलब मैंने टफ टफ जो ये सारे क्वेश्चन या फिर जो भी ऐसे चैप्टर में घुस के पूछा है मुझे, वो सब आ रहा था बेसिक। यार मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ के गई थी बहुत ही अच्छे से यार, कॉन्सेप्ट ठीक था मेरा। इसका ये जो 1 नंबर का है इथेरियम ब्रोमाइड वाला, वो तो मैंने लिख लिया, ऑरेंज कलर यूवी लाइट वाला, वो सब तो हो गया था। बट ये जो बी वाला क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है कि ये दोनों में कुछ डिफरेंस करके। यार मैंने, मतलब मैं इतनी पागल, मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। मतलब पता है क्वेश्चंस ईजी थे इसमें, बट क्वेश्चंस कैसे घूम घुमा के दिए हुए थे वो मुझे नहीं पता। ये मुझे शायद थोड़ा सा पेपर में लगा, लाइक इसमें मैंने पहले पढ़ा इसको क्वेश्चन, लगा ये क्या पूछ रहा है, पर मुझे लगा ये मेरे से बनेगा नहीं। तो मैंने जो अपना कॉन्सेप्ट पढ़ के गई हूँ कि जो नीचे होगा प्लस के साइड वो मॉलिक्यूलर साइज और वेट के हिसाब से डिवाइड होगा, मैंने वो लिख दिया, छाप दी। पेपर के बाहर निकली मेरी फ्रेंड कह रही है ये प्लस माइनस का साइन है और ये माइनस प्लस का साइन है। मैंने तो कहा ये तो मैंने देखा ही नहीं भाई, मैंने क्वेश्चन ही नहीं ढंग से पढ़ा। एक तो मेरी गलती, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, और कुछ क्वेश्चन भी घूम घुमा के था। क्वेश्चन शायद ईजी था, मैंने ढंग से नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है। और उसके बाद है फिर ये 24 वाला, ये भी हो गया था, और 25 ईजी था, 26 27 सब हो गया था। और ये तो बहुत ही ईजी था, ऑटोसोमल रिसेसिव। फिर ये 28 भी, ये सेक्शन डी, मतलब ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा। मैंने इसमें क्रॉस लिखा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखा है, और पता नहीं इसमें अटेम्प्ट तो सारा किया है, और बाकी पता नहीं है कि सही है या गलत है। उसके बाद ये भी मुझे सही लगा, हाँ मतलब ये भी था, ये भी मेरे से हो गया। नहीं, अब देखो 31 था इसमें एंजियोस्पर्म वाला, और एक ये वाला क्वेश्चन, ये भी मेरे को आता था, ये भी मेरे को आ रहा था। अब एक तो यार और वाले में दिक्कत ही होती है ना कि आ दोनों रहा है, पर मेरे को सबसे अच्छे से कौन आ रहा है। पर मैंने फिर भी ये चैप्टर वाला किया एंड देन 32 का ये प्रोटोजोन। मतलब मेरे पास 40 से 50 मिनट बच रहे थे, मेरे को 2 क्वेश्चन करने थे। मैं सोची मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि यार सारे बच्चे करके बैठ गए थे। मैं पता नहीं अपना पेपर कैसे खींच खींच के लिख रही थी कि मेरे पे लास्ट के 15 मिनट पहले क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ। तो देखो मैंने इसमें ये मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया प्लाज्मोडियम वाला। एंड अब आता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैंने देखा मेरे पास बच रहे थे 25 से 30 मिनट थे शायद ये क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास। मैं कह रही हूँ पहले मैंने देखा कि मैं करूँ कौन सा, ए वाला बी वाला मेरे दिमाग में घुसा ही नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। फिर बात आई, मतलब घुस भी रहा था तो मैं उसको समझना ही चाह रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है, क्योंकि मेरे को अंडरलाइन भी करना है पेपर। बात आई ए, यार ये क्या क्वेश्चन था, कितना ईजी था। मैंने इसमें क्या करके आई हूँ मुझे खुद का नहीं पता। पहले मैंने वाटसन एंड क्रिक डिस्कवरी, वो तो मैंने बना के लिख दिया, टू फाइंडिंग, और जो ये फ्रैंकलिन और विलिंगटन थे, ठीक है। ये क्या है, सैलिएंट फीचर, क्या क्वेश्चन है ये। अब तुम लोग कहोगे इसमें साइलेंट फीचर लिखा है उससे क्या मतलब है, आगे तो लिखा है ना डबल डीएनए का। यार यही गलती होती है, पता है। मैं, जो बच्चा ऐसे पढ़ के गया हो कि ऊपर ऊपर से पढ़ के गया हो एमबीआई चैप्टर का, वो कर देगा अच्छा हेलिकल स्ट्रक्चर का, मतलब डीएनए का पूछा है पॉइंट उसके छाप दो। मैंने क्या किया, मैंने पढ़ा साइलेंट फीचर, और मैं सुबह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ के गई थी, मैं उसको पढ़ के हिल गई। और मतलब उसको पढ़ के मैंने इससे रिलेट कर दिया उसको, पता नहीं कैसे। उसमें जैसे जो पॉइंट था कि जो 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 चीज़ें ऑब्टेन हुई जीनोम वाली, मैंने वो सारा इसमें लिख दिया। मतलब मैं तो पहले समझी कि साइलेंट फीचर पूछ क्या रहा है, तो मुझे याद आया कि यार हाँ ये ह्यूमन जीनोम वाला है, और मैंने वो लिख दिया। मतलब मुझे नहीं पता, और मुझे लग भी रहा है मैंने गलत लिखा है, बट यार मैंने 3 नंबर में खा गई, और मुझे नहीं पता, मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा है ना। मतलब इतना ईजी क्वेश्चन इसमें मैं देखी घर आके, मतलब मेरी फ्रेंड ने बताया, उसने कहा डीएनए, अब इसमें तुम्हें क्या लिखना है कि स्टेबल होता है एटीजीसी, यही करना था यार। इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, किसके बने होते हैं, शुगर फॉस्फेट। भाई यार ये क्या क्वेश्चन था, मैं इसमें क्यों गलत कराई, मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट हुआ ना। मैंने सबको घर में बताया कि मुझे आते आते, मतलब यार ये क्वेश्चन घुमा के भी तो नहीं पूछा यार, दोनों क्वेश्चन ईजी पूछे थे। मेरी मंद बुद्धि देखो इतनी, मैं इसमें क्या लिख कर आई हूँ मुझे नहीं पता। चलो छोड़ो, अब जो चला ही गया, मैं क्या ही करूँ यार। बट अब ये क्वेश्चन मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। साफ साफ यार 3 पॉइंट के 3 नंबर मिल रहे हैं। मैंने 4 पॉइंट लिखा है वैसे, पर वो सारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का छाप दिया हुआ है। मतलब डीएनए का 2-3 पॉइंट डीएनए से रिलेट करके लिखा है यार, पर उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना यहाँ पे, तो मेरी गलती हो गया। 3 नंबर ये और 2 नंबर ये वाला गलत हो गया। मतलब पेपर कितना ईजी था, मैं मतलब पेपर ईजी भी कह रही हूँ और फिर कह रही हूँ टफ भी था, ये मैं क्या कर रही हूँ। सो यार दैट्स ऑल अबाउट माई बायो पेपर, एंड रिजल्ट आने के लिए प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड अब देखो, अब पेपर ख़त्म हो गया, अब मैं सिर्फ मौज करूँगी,
मौज क्या करूँगी 1 से 2 दिन। एंड अब तो मैं घूमने जा रही हूँ, तो एंड ख़त्म हो गया। और अब तुम यार मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं उसकी भी सारी वीडियोज़ अब आने वाली है धीरे-धीरे करके। बट पहले तो मैं 2-3 दिन अब घूमने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग एकदम पक गया है पढ़-पढ़ के। मैं 2-3 दिन का ब्रेक लूँगी एकदम बढ़िया वाला। उसके बाद वापस हम पढ़ाई पर आएँगे, तो तब तक के लिए जुड़े रहो चैनल पे एंड सब्सक्राइब कर दो यार। उसके बाद बाय-बाय।